हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU UG सेमेस्टर 5 सेशन है 22-26 मेजर 9 जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, देखेंगे जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 5 22-26 के स्टूडेंट के लिए मेजर 9 जियोग्राफी का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। गिव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी पर होने वाली आर्थिक गतिविधियों के वितरण और उनके स्थानीय स्वरूप का अध्ययन करती है। दूसरा है स्थानीय संरचना क्या है। व्हाट इज द स्पेटियल स्ट्रक्चर। अर्थव्यवस्था की स्थानीय संरचना से आशय आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण एवं संगठन से है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रिया क्या है। व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्राथमिक क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होते हैं जैसे कि कृषि। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं जैसे कि निर्माण एवं उद्योग संबंधी होते हैं। तृतीयक क्रियाएं जैसे कि सेवा संबंधी कार्य जैसे कि परिवहन, बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है वेबर का औद्योगिक स्थान सिद्धांत किस पर आधारित है। वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन व्हाट। वेबर का सिद्धांत परिवहन लागत, श्रम लागत एवं समेकन पर आधारित है। वेबर का सिद्धांत किस पर आधारित है। परिवहन लागत, श्रम लागत एवं समेकन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 है आइसोडापेन क्या है। व्हाट इज आइसोडापेन। आइसोडापेन वह रेखा है जो समान अतिरिक्त परिवहन लागत वाले बिंदुओं को जोड़ती है। समान अतिरिक्त परिवहन लागत वाले परिवहन को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 है बाजार क्षेत्र क्या है। व्हाट इज ए मार्केट एरिया। बाजार क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां तक किसी वस्तु की बिक्री लाभप्रद रूप से की जा सकती है, मतलब लाभ के रूप में की जाती है, मतलब लाभ होगा तभी वो बिक्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है लोकेशन फैक्टर क्या है। व्हाट इज लोकेशन फैक्टर। वे कारक है जो किसी आर्थिक गतिविधियों के स्थान निर्धारित को प्रभावित करते हैं, उन्हें स्थान कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कृषि के स्थान निर्धारण में जलवायु की भूमिका क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाइमेट इन डिटरमिनिंग द लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जलवायु कृषि के प्रकार, फसल की उपज एवं उत्पादन को सीधे प्रभावित करती है, इसीलिए यह प्रमुख स्थान कारक है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है आर्थिक भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व का विस्तृत में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। इसका आंसर देखिए, आर्थिक भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। आर्थिक भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर होने वाली विभिन्न आर्थिक गतिविधियां जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार, खनन आदि का क्षेत्रीय वितरण, स्वरूप, कारण तथा प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में किनका अध्ययन किया जाता है तो कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचरण, खनन आदि का क्षेत्रीय वितरण, स्वरूप, कारण का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करता है तथा यह बताता है कि किस प्रकार प्राकृतिक परिस्थितियां जलवायु, मिट्टी, खनन, जल स्रोत आदि आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रिचर्ड हेस्टोन के अनुसार भूगोल पृथ्वी की सतह के क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन है और इन्हीं भिन्नताओं के आर्थिक पहलुओं को समझने का प्रयास करता है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक, गतिशील तथा बहुआयामी है क्योंकि यह आंकड़ों, सिद्धांतों और मानचित्रों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है तथा समय के साथ होने वाली परिवर्तनों को भी समाहित करता है। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है जिसमें प्राथमिक क्रियाएं जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, द्वितीयक आर्थिक क्रिया में उद्योग एवं विनिर्माण, तृतीयक क्रियाओं में व्यापार, परिवहन, बैंकिंग तथा चतुर्थ एवं पंचम क्रियाओं में सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, शिक्षा एवं उच्च सेवाएं शामिल हैं।
तो देखिए यहाँ पर दिया गया है प्राथमिक आर्थिक क्रिया में क्या शामिल है, कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, मतलब कृषि से संबंधित कार्य इस प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में उद्योग एवं विनिर्माण शामिल है। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में व्यापार, परिवहन एवं बैंकिंग क्रिया शामिल है। चतुर्थक एवं पंचम क्रियाओं में सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा, उच्च सेवाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह संसाधन वितरण, औद्योगिक स्थापन के सिद्धांत, जनसंख्या और श्रम शक्ति, क्षेत्रीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वैश्विक आर्थिक संगठनों जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका का भी अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह संसाधनों के समुचित उपयोग, क्षेत्रीय असमानताओं को समझने, संतुलित विकास की योजना बनाने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने में सहायक है। यह सरकार को औद्योगिक नीतियाँ बनाने, परिवहन नेटवर्क विकसित करने तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु योजनाएं तैयार करने में मार्गदर्शक प्रदान करता है। वर्तमान वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग में जब विश्व की अर्थव्यवस्थाएं परस्पर जुड़ी हुई है, आर्थिक भूगोल का अध्ययन और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है क्योंकि यह स्थानीय वैश्विक स्तर तथा आर्थिक प्रक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अर्थव्यवस्था का स्थानीय संरचना की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्पेटियल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की स्थानीय संरचना से आशय किसी देश या क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, सेवा क्षेत्र आदि के भौगोलिक वितरण, संगठन तथा उनके पारस्परिक संबंधों से है। यह बताती है कि कौन सी आर्थिक गतिविधियां किस स्थान पर और किन कारणों से विकसित होती है। स्थानीय संरचना प्राकृतिक संसाधनों, जलवायु, स्थलाकृति, जनसंख्या घनत्व, परिवहन सुविधाओं, बाजार की उपलब्धता तथा सरकारी नीतियों जैसे कि कारकों से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए खनिज संपन्न क्षेत्रों में उद्योगों का विकास अधिक होता है। खनिज संपन्न क्षेत्रों में उद्योगों का विकास अधिक होता है, जबकि उपजाऊ मैदानों में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पाई जाती है। औद्योगिक स्थापन के सिद्धांत अल्फ्रेड वेबर द्वारा प्रतिपादित औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि उद्योग कच्चे माल, श्रम और बाजार के निकट स्थापित होती है। उद्योग कहाँ स्थापित होती है, तो जहाँ पर कच्चा माल हो, उद्योग कच्चा माल हो, श्रम और बाजार निकट स्थापित हो, वहाँ पर उद्योग का मतलब किया जाता है ताकि लागत कम हो। इसी प्रकार नगरीकरण और परिवहन नेटवर्क भी आर्थिक गतिविधियों को केंद्रित या विकेंद्रित करते हैं। स्थानीय संरचना का अध्ययन क्षेत्रीय असमानताओं को समझने, संतुलित विकास की योजना बनाने और संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि अर्थव्यवस्था का विकास केवल आर्थिक कारकों से नहीं बल्कि भौगोलिक परिस्थितियों में भी गहराई से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृषि के स्थान निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के स्थान निर्धारण से आशय उन कारकों से है जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाएगी और कृषि उस प्रकार विकसित होगी। कृषि का विकास किसी स्थान पर संयोगवश नहीं होता बल्कि प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी कारकों से संयुक्त प्रभाव से होता है। प्राकृतिक कारक, पहला है जलवायु। तापमान, वर्षा, आर्द्रता एवं धूप कृषि के प्रमुख निर्धारक है। जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में धान जबकि शुष्क क्षेत्रों में बाजरा या ज्वार की खेती होती है। जलवायु में क्या दिया गया है, तापमान, वर्षा, आर्द्रता एवं धूप कृषि के प्रमुख निर्धारक है। इसमें अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में धान उगाया जाता है, जबकि जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं होता है, शुष्क क्षेत्र होता है, वहाँ बाजरा या ज्वार की खेती की जाती है। दूसरा है मृदा। मृदा की उर्वरता, बनावट एवं जलधारण क्षमता फसलों के चयन को प्रभावित करती है। काली मिट्टी कपास के लिए, दोमट मिट्टी गेहूं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती उपयुक्त होती है जबकि दोमट मिट्टी में गेहूं की खेती उपयुक्त होती है। स्थलाकृति, समतल मैदानों में कृषि सुगम होती है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। समतल मैदानों में तो आराम से खेती हो जाएगी, वहाँ के खेत ऐसे होते हैं, बट जहाँ पर पर्वतीय इलाका होता है वहाँ पर ऐसे सीढ़ीदार खेती की जाती है। चौथा है जल संसाधन। नदियाँ, नहरें, भूजल एवं सिंचाई की सुविधा कृषि के विस्तार में सहायक होती है। अब हम देखेंगे आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में पहला आ जाता है बाजार की निकटता। नाशवान वस्तुएं जैसे कि सब्जियां, फल, दूध बाजार के समीप उगाई जाती है क्योंकि यहाँ पर अगर दूर में ज़्यादा बाजार होगा तो ये तब तक जाते जाते ये सब्जी, दूध, फल ये खराब हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर निकट बाजार चाहिए होता है।
दूसरा है परिवहन सुविधा। सड़कों, रेल एवं अन्य साधनों की उपलब्धता फसलों को बाजार तक पहुंचाने में सहायक होती है। फसलों को पहुंचाने में सड़क, रेल एवं अन्य साधनों की उपलब्धता होती है। तीसरा है पूंजी एवं निवेश। आधुनिक उपकरण, उर्वरक एवं बीज की पूंजी आवश्यक होती है। चौथा है भूमि का आकार एवं स्वामित्व। बड़े खेतों में यांत्रिकरण आसान होता है, जबकि छोटे खेतों में पारंपरिक खेती अधिक होती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। किसानों की शिक्षा एवं जागरूकता, परंपराएं एवं सामाजिक रीति रिवाज, जनसंख्या घनत्व एवं श्रम की उपलब्धता। तकनीकी कारण में आ जाएगा उन्नत बीजों का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक, आधुनिक कृषि यंत्र जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, और सिंचाई की आधुनिक तकनीक जैसे कि ड्रिप एवं स्प्रिंकलर। सरकारी नीतियाँ जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, सब्सिडी एवं ऋण सुविधाएं, कृषि अनुसंधान एवं विस्तार सेवाएं, भूमि सुधार नीतियाँ। निष्कर्ष, कृषि के स्थान निर्धारण एवं प्राकृतिक कारकों की आधारभूत भूमिका होती है, किंतु आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी एवं सरकारी नीतियाँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी कारकों के स्वामित्व प्रभाव से किसी क्षेत्र की कृषि प्रणाली विकसित होती है और उसका स्वरूप निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेबर के औद्योगिक स्थान सिद्धांत का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। क्रिटिकली स्टडी वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। वेबर का औद्योगिक सिद्धांत जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर द्वारा 1909 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। वेबर का औद्योगिक सिद्धांत जर्मन के अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर ने कब किया था? 1909 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया जाए ताकि उद्योग की कुल लागत, विशेषकर परिवहन लागत, न्यूनतम हो और अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए। मतलब कि खर्चा कम आए और लाभ अधिक हो। वेबर के अनुसार उद्योग के स्थान निर्धारित में परिवहन लागत, श्रम लागत तथा संकेंद्रण प्रमुख कारक होते हैं। उन्होंने माना कि कच्चे माल के स्रोत और बाजार निश्चित स्थानों पर स्थित होते हैं तथा परिवहन व्यय दूरी और भार पर निर्भर करता है। यही कच्चे माल का भार तैयार माल से अधिक है तो उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित होगा, और यदि तैयार माल का भार अधिक है तो उद्योग बाजार के समीप स्थापित होगा। वेबर ने मटेरियल इंडेक्स की अवधारणा दी थी। वेबर ने कौन सा अवधारणा दी थी? तो मटेरियल इंडेक्स की अवधारणा दी थी, जो कच्चे माल और तैयार माल के वजन के अनुपात पर आधारित है। तैयार माल और माल के वजन, कच्चे माल और माल के वजन के अनुपात पर आधारित है। साथ ही यदि किसी स्थान पर सस्ता श्रम उपलब्ध हो तो उद्योग के समूहों से सामूहिक लाभ प्राप्त हो तो उद्योग वहां स्थानांतरित हो सकता है। यद्यपि यह सिद्धांत औद्योगिक भूगोल का क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रयास था, परंतु इसकी कुछ सीमाएं थी। यह सिद्धांत आदर्श परिस्थितियों पर आधारित है और इसकी सरकारी नीतियां, तकनीकी प्रगति, बाजार की बदली मांग तथा वैश्वीकरण जैसे कारकों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। इसीलिए समालोचनात्मक दृष्टि से कहा जा सकता है कि वेबर का सिद्धांत औद्योगिक स्थान निर्धारण की मूलभूत समझ प्रदान करता है, किंतु आधुनिक औद्योगिक परिप्रेक्ष्य से इसे संशोधित रूप से ही अधिक उपयोगी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉस के बाजार क्षेत्र सिद्धांत का वर्णन एवं आलोचना कीजिए। डिस्क्राइब द क्रिटिसाइज्ड लॉस मार्केट एरिया थ्योरी। लॉस का बाजार क्षेत्र सिद्धांत, लॉस मार्केट एरिया थ्योरी जर्मन अर्थशास्त्री ऑगस्ट लॉस द्वारा 1940 ईस्वी में अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक ऑफ लोकेशन में प्रस्तुत किया गया था। जर्मन के एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था ऑगस्ट लॉस, द्वारा 1940 में अपनी एक पुस्तक थी उनका द इकोनॉमिक ऑफ लोकेशन में प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य यह स्पष्ट करता है कि उद्योग और बाजार किस प्रकार स्थानीय रूप से संगठित होते हैं और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उनका वितरण किस प्रकार होना चाहिए। लॉस ने वेबर के लागत न्यूनतम सिद्धांत के विपरीत लाभ अधिकतम का प्रमुख आधार माना। लॉस ने वेबर के लागत का न्यूनतम सिद्धांत को विपरीत उसने क्या किया? लाभ अधिकतम का प्रमुख आधार माना। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि लॉस और वेबर के सिद्धांत में क्या अंतर है, उसको भी आता है क्वेश्चन में।
लॉस के अनुसार प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित बाजार क्षेत्र होता है, जबकि एक उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। परिवहन लागत बढ़ने पर वस्तु का मूल्य भी बढ़ता है, जिससे उनकी मांग कम हो जाती है। इस प्रकार बाजार का क्षेत्र एक वृत्त के रूप में विकसित होता है, परंतु जब कई उत्पादक और उनके वस्तुएं सम्मिलित होती है तो ये वृत्त आपस में मिलकर षटकोण आकार के रूप में ले लेते हैं। लॉस ने आदर्श समतल भूमि, समान जनसंख्या वितरण, समान क्रय शक्ति तथा समान परिवहन सुविधा जैसी अवधारणाएं मानी। उन्होंने बताया कि उद्योग उस स्थान पर स्थापित होगा जहां उसे अधिकतम बाजार क्षेत्र और अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। आलोचना। लॉस का सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण है, परंतु उसकी कुछ सीमाएं हैं। प्रथम, यह अत्यधिक आदर्श परिस्थितियों पर आधारित है जो वास्तविक जीवन में संभव नहीं होती। द्वितीय, उसमें प्राकृतिक संसाधनों, सरकारी नीतियों, तकनीकी विकास एवं प्रतिस्पर्धा की जटिलताओं और पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता। तृतीय, उपभोक्ताओं की पसंद, आय में असमानता तथा वैश्वीकरण जैसे आधुनिक कारकों को यह सिद्ध पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाता। निष्कर्ष बताया गया है कि लॉस का बाजार क्षेत्र सिद्धांत आर्थिक भूगोल में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे बाजार और उद्योगों के स्थानीय संगठन को समझाने का प्रयास किया। यद्यपि इसकी कुछ व्यवहारिक सीमाएं हैं, फिर भी यह सिद्धांत क्षेत्रीय योजना एवं बाजार विश्लेषण में आज भी उपयोगी माना जाता है। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर 5 जियोग्राफी के लिए मेजर 9 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।